अदरवाइज़ इसको होना इस तरह चाहिए था इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि ई जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आता है, उसके बाद एम आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं। एनीवेज, अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अबाउट। इसके एमसीक्यूज़ हैं, और जब मैं इन एमसीक्यूज़ को देखा तो मुझे लगा कि ये जो किप्स वाले हैं इन्होंने बहुत अच्छे करके एमसीक्यूज़ बनाए हैं। इसी तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो एमडी कैट में एक्सपेक्टेड हैं, सो इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट, दिस इज़ इमरान। और हमारे पास किप्स एकेडमी की सीरीज़ जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन की वीडियो नंबर 2 है, दिस इज़ पार्ट नंबर 2। जो पहले की वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने एल्डिहाइड्स के अबाउट पढ़ा कि होते क्या हैं, नोमेनक्लेचर वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अबाउट। इसके एमसीक्यूज़ हैं, और जब मैं इन एमसीक्यूज़ को देखा तो मुझे लगा कि ये जो किप्स वाले हैं इन्होंने बहुत अच्छे करके एमसीक्यूज़ बनाए हैं। इसी तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो एमडी कैट में एक्सपेक्टेड हैं, सो इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट मिस की हुई है तो प्लीज़ उसको लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड्स और कीटोन एक्चुअली हैं क्या चीज़, वो मैंने बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेटिव प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। आपने करना है क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड्स। ठीक है, आपने क्या करना है, अल्कोहल्स को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। और कौन से प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू। ऑक्सीडेटिव प्रिपरेशन कहते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो कहते हैं इसमें से आप कौन से वाला ऐसा है जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाए, एल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। सो पहले आपके पास ऑप्शन नंबर ए है प्लैटिनियम एस्बेस्टोस, सेकंड में आपके पास है सोडियम बाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन ऑक्साइड एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड। सो याद रखें कि इसमें हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हम प्रिपेयर कर सकते हैं किस चीज़ को, एल्डिहाइड्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव methanol, this is methanol, if we react it with oxygen in the presence of iron oxide and molybdenum oxide, this is O, ठीक है, MO is a symbol for molybdenum, O3 at 500 degree centigrade, it would be converted into form aldehyde which is known as aldehyde। और यहाँ से हमारे पास क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हो जाता है। बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे इसको 2 कर दें। सेकेंडली, अगर हमारे पास मैथनॉल है और मैथनॉल को हम रिएक्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम और एस्बेस्टॉस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी इसकी टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा कम होता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हमारे पास बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पे भी क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाता है। और थर्डली हमारे पास अगर अल्कोहल है CH3 CH2OH, यहाँ पे 2 कार्बन एटम हो गए हैं, तो इसको आप क्या कहते हो, इथाइल अल्कोहल, या इसको आप इथेनॉल भी कहते हो। ठीक है, इनकी आप क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास आ गया। और ये कहाँ से आता है, सोडियम डाइक्रोमेट से, और ये एसिडिक होता है तो हम यहाँ पे एसिड ऐड कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एसिटाल्डिहाइड। और जो फॉर्मर 2 रिएक्शंस थे ये दोनों, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, वी आर गेटिंग फॉर्मल्डिहाइड। नोट्स में अपने पास लिख लें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन कि ऑल ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू गेट मिथाइल इथाइल कीटोन। देखिए, मिथाइल का मतलब होता है CH3 ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल मीन्स CH3 ग्रुप है। इथाइल का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास CH3 और CH2 ग्रुप मौजूद है। और कीटोन का मतलब है कि इनके बीच में क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो अब ये 3 चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं तो आप इसका
फार्मूला जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं। ये आपके पास इस तरह बनेगा। एक पहले आप कार्बोनाइल ग्रुप लगा लें। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अगर कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, कीटोन्स होते हैं, जो आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट का बताया था। इसके साथ CH2 और CH3 अटैच कर दें एक साइड पे, दूसरी साइड पे अटैच कर दें मिथाइल ग्रुप, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज मिथाइल इथाइल कीटोन। ठीक है, अदरवाइज इसको होना इस तरह चाहिए था, इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि ई जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आता है, उसके बाद एम आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं। एनीवेज आप देखें कि इसके अंदर कितने कार्बन एटम हैं हमारे पास, ये 1 2 3 और 4, इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके अंदर भी कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। सो अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, सो दिस इज़ 2 ब्यूटानॉल। सो हमारे पास क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन बनेगा। और अगर मैं केमिकल रिएक्शन लिखूँ इसका, सो केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं, और केमिकल रिएक्शन के लिए हमें चाहिए होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के लिए हम लिख लेते हैं CH3 CH2 CH और CH3। यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेते हैं। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, इस साइड से 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ, तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटानॉल बन जाएगा। ठीक है, अब ये ब्यूटेन होता है ना, BUTANE, ई की जगह पे आप क्या लगा लें, OL, तो स्पेलिंग हम करेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम लिख लेंगे 2, और जो कार्बन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है, 4 को हम कहते हैं ब्यूटानॉल। ठीक है, तो हमारे पास 2 ब्यूटानॉल बन जाएगा। इसकी हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन, नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आता है, सोडियम डाइक्रोमेट, और ये एसिडिक मीडियम के अंदर होता है, तो हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड कर देते हैं। अब इससे हमारे पास क्या बनता है, वी गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है कि ये जो कार्बन है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको डबल बॉन्ड O के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज़ मिथाइल, दिस इज़ इथाइल, और ये कीटोन। तो ये हमारे पास हमसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, 2 प्रोपानॉल का क्या मतलब, प्रोपानॉल का मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन एटम होते हैं, CH3 CH और CH3। सेकंड कार्बन के ऊपर आप OH लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्रोपानॉल। और 1 ब्यूटानॉल का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर कार्बन नंबर 1 के ऊपर है तो इसे तो फिर वो नहीं बनेगा, क्या कहते हैं, ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा CH3 CH2 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 और ये OH। अगर ये इस कार्बन को हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो इससे तो फिर कीटोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड बाय एथेनॉल इज़ नोन एज। कहता है कि अगर आप एथेनॉल को कन्वर्ट कर देते हो एसिटाल्डिहाइड के अंदर तो इस रिएक्शन को आप क्या कहते हो। सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, हम लिखेंगे CH3 CH2 and OH, this is what, this is ethanol। हमने इसकी क्या कर दी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने के बाद ये किधर कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, और एल्डिहाइड कौन सा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। तो ये आप देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ऑक्सीडेशन के लिए ये आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लिख लें। सो दिस इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्मल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग डैश एंड एयर और प्लाटिनाइज asbestos catalyst at 300 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, मैथनॉल के वेपर्स, जहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने किया है इसको, दिस वन मैथनॉल है, आपने उसे एयर पास कराई इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम एस्बेस्टोस एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है, यू आर गेटिंग फॉर्मल्डिहाइड। सो यही रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे दोबारा से है लेकिन चेंज करके दिया हुआ है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई कि मैथनॉल वेपर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ मैथनॉल वेपर is achieved on passing over dash at 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू गेट फॉर्मलिन। अब यहाँ पे अगेन एयर ऑक्सीडेशन हमारे पास है, ठीक है, किस चीज़ की, मैथनॉल वेपर्स की, जो इससे पहले के रिएक्शन में हम लोग कर चुके हैं। इज़ अचीव्ड ऑन पासिंग ओवर डैश एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, प्लैटिनाइज एस्बेस्टोस। ठीक है, अभी एग्जैक्टली वही चीज़ जो अभी आपको मैंने कराई है ना, वही हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, कि अगर हमारे पास है CH3OH, मैथनॉल के 2 मोल्स, और हम इसको रिएक्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम एस्बेस्टोस एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या बनेगा, HCOH, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HC डबल बॉन्ड OH, विच इज़ नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का अनदर नेम क्या होता है, दैट इज़ फॉर्मलिन। ये इसने सिर्फ नाम चेंज करके दे दिया, फॉर्मल्डिहाइड की जगह फॉर्मलिन इसने लिख दिया। और साथ में क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अच्छा, कहीं पे आपको कॉपर भी मिलता है, ठीक है, तो अगर ये दोनों कम्बिनेशन में आ जाते हैं सो इसका यहाँ पे आना चाहिए था बोथ A एंड C, लेकिन इसने A एंड B लिखा हुआ है, मे बी गलत हो गया हुआ है। तो कॉपर जो है इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्लेटिनियम एस्बेस्टोस की जगह पे, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेलिन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज इथेनॉल टू एथेनॉल बाय प्रोड्यूसिंग व्हाट। तो यहाँ पे हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है, जो इससे पहले की रिएक्शन में आपको मैंने बता दिया है। केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने नहीं लिखा था, तो हम केमिकल रिएक्शन इसका यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा केमिकल रिएक्शन इस तरह होता है कि सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो रिएक्ट कर जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास इससे बनता है सोडियम सल्फेट, साथ में बनेगा क्रोमियम सल्फेट, ये SO4 है, और फिर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन। 3 एटम्स बन जाएंगे नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ये आगे जाके रिएक्ट करता है, तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह हो जाएगी कि अगर हमारे पास इथेनॉल है CH3 CH2 और OH, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, इसके साथ हम 3 मॉलिक्यूल्स एटम अटैच कर देते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड H, दिस इज एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। सो जब कभी सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, एथेनॉल को कन्वर्ट कर देगा किधर, एसिड एल्डिहाइड के अंदर। सो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मैथनॉल वेपर्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू मैथनॉल विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाय यूजिंग डैश। अब मैथनॉल के वेपर हैं, इसको आपने ऑक्सीडाइज किया, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सारे के सारे जो है इन सब को आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज मैथनॉल इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना, ये कैटलिस्ट, ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है।
लेकिन जब आप एसिडिफाइड क्रोमेट की बात करते हो दिस वन, तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इन तीनों के अंदर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करते हैं। वो क्या करता है, मैथनॉल को मैथानेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मैथनॉल हमारे पास होता है CH3OH और मैथानेल क्या है, HCl बॉन्ड H। दिस इज एन एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एन एथेनॉल टू एथेनॉल। अब यहाँ पे एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, दिस इज एथेनॉल। और एथेनॉल क्या है, CH3 बॉन्ड O और H, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। अब इसके लिए ट्रू कौन सा है, ऑप्शन A B C D गिवन है। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर D। यस, CH2OH ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू CHO। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वैसे जनरल लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि अगर हमारे पास है CH3 CH2 और OH, इसकी हम क्या कर लें, ऑक्सीडेशन कर लें। और अगेन नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आई होप सो भी आपको समझ आ गई होगी, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड से नेसेंट ऑक्सीजन आया। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो ग्रुप है, ये इस ग्रुप को क्या कर देता है, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। CH3 इससे बन जाएगा CHO। ठीक है। और साथ में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH3 बॉन्ड H। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द प्राइमरी अल्कोहल डैश इज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ है जो हमारे पास यहाँ पे बताई गई है। सो ऑप्शन नंबर C हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। CH2OH ग्रुप जो है ना, इसको एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, CHO, या जिसको आप ओपन करके ऐसे लिखते हैं C बॉन्ड H। सो ऑप्शन नंबर C हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है कि जब हमारे पास कोई भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर CH2OH ग्रुप है, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा किधर, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, HCHOH इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक ऑक्सीडेशन HX। अब यहाँ पे X क्या चीज़ है, ठीक है, X हमसे पूछ रहा है। तो X हमारे पास ऑब्वियसली ये ग्रुप है ना, CHO, ये। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बो ऑक्साइल ग्रुप। सो दिस इज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप। ऑप्शन नंबर A हमारे पास क्या है, करेक्ट है, C बॉन्ड O और ये H। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि इस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के पास मेरे पास नियर पीयर के नोट्स हैं और उसके साथ साथ मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने देखनी है ना तो आप वो वाली वीडियो देखें, वो इससे ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ये भी अच्छे MCQs हैं, लेकिन ये सारे एक MCQs इसने लिए हुए हैं और उसको आगे पीछे किया हुआ है। नो डाउट इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं, आगे पीछे इसी तरह के MDCAT के क्वेश्चन होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती, आप कहते हैं कि मैं पढ़ के आया हूँ, लेकिन वो उस टाइम फिर आगे पीछे हो जाते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। अब देखें, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ वही रिएक्शन दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से घुमा फिरा के दिए हुए हैं। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसको ज़रूर करें। लेकिन नियर पीयर की वीडियो है, अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो लाजमी देखिएगा। और उसके बाद फिर आप एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए बुक को टच भी ना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एसिटाल्डिहाइड इज़ प्योरीफाइड बाय विच मेथड व्हेन प्रिपेयर्ड बाय अल्कोहल इन लेबोरेटरी। अब कहता है वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप एसिटाल्डिहाइड की प्योरीफिकेशन कर सकते हैं, जब आप उसको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज कर लेते हैं, जब आप उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर B, रीडिस्टिलेशन हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड को हम प्योरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, कहता है कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, एथेनॉल है, CH3 CH2 और OH, जब हमने इसको कन्वर्ट करना है एसिटाल्डिहाइड के अंदर CH3 बॉन्ड OH, अगर कहता है हम इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो कहता है कि जैसे ही ये बनता है तो हम इमीडिएटली इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, इसकी डिस्टिलेशन कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये किधर कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
ये किधर चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें एसिटाल्डिहाइड चाहिए। तो जैसे एसिटाल्डिहाइड अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा एसिटाल्डिहाइड में, तो हम इसकी डिस्टिलेशन कर लेते हैं हम और इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब वो जो डिस्टिल मिक्सचर होता है इसके अंदर क्या होता है, एथेनॉल भी होगा, उसके अंदर एसिटाल्डिहाइड भी होगा और उसके अंदर वाटर वेपर्स भी होंगे, क्योंकि हमारे पास जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, CH3 CH2 और OH। इसकी आपने ऑक्सीडेशन कर दी तो इसे क्या बन जाएगा, CH3 CHO और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। तो ये मिक्सचर होगा इसका भी और इसका भी। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से उसकी क्या कर लेते हैं, रीडिस्टिलेशन। जब रीडिस्टिलेशन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास प्योर फॉर्म में एसिटाल्डिहाइड जो है वो रह जाता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स टू अ कार्बोनाइल कंपाउंड ए। अब ए क्या है हमारे पास, ये हम लोगों ने बताना है। इसमें क्या है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो का मतलब ये है कि आपके पास स्ट्रेट चेन है और उससे एक जो है वो ब्रांच निकली हुई है और 4 कार्बन इसके अंदर है, 1 2 ये 3 और ये OH। यहाँ पे एक जगह पे आप क्या निकाल लें, इसकी ब्रांच निकाल लें, जिससे हमारे पास CH3 निकला हुआ है और इसको बाकी वैलेंसी 1 2 3, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ 1 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज़ नॉन एज आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, स्ट्रेट चेन में से अगर एक ब्रांच निकले तो वो आइसो होता है। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है यार, ये तो लिख लिख के जो है ना मैं तंग हो गया हूँ। सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH3। इस ग्रुप को कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, एल्डिहाइड के अंदर जो अभी पहले करा दिया है। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H। इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस इज़ 2 मिथाइल प्रोपनल। अब इसको प्रोपनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन, 1 2 3। सेकेंड कार्बन के ऊपर क्या है, मिथाइल है, तो एक क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपनल। इसकी काउंटिंग हम इस साइड से क्यों नहीं करते, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसके कार्बन को आप फर्स्ट नंबर देते हो, वो हमेशा टर्मिनल कार्बन के ऊपर अटैच्ड होता है। फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 2 मिथाइल प्रोपनॉल में इसकी कन्वर्जन हो जाएगी आफ्टर ऑक्सीडेशन। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम रिएक्शन ऑफ कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी। इसकी रिएक्शंस काफ़ी सारे होते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।